सभी हम एक अपनी गोष्ठी में एक ये निर्णय लेंगे कि इस तरीके से जो अपमान किया इसका हम किस तरीके से हम इसको शुरू करें और आगे चल के हम सब लोग इससे मिलके और बाबा साहब को सम्मान दिलाएं। जय हिंद जय भारत। किस बात का अपमान हुआ कि बाबा साहब की जो मूर्ति है, बाबा साहब जो मूर्ति है, बाबा साहब की जो मूर्ति है स्थानीय विधायक ने आनंद फानन में लगाकर हमारे बाबा साहब का अपमान किया है। जहाँ अपन चढ़ते हैं वहाँ जूते चप्पल उतारते हैं, उस जगह बाबा साहब की मूर्ति को, यहाँ 1.5 फीट की मूर्ति को पधरा के और उनका अनावरण करने का जो घोषणा गलत तरीके से की है वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ये चोरी छुपे आके शाम को 5:30 बजे आ गए, न प्रशासन को पता न किसी समाज को बुला के इन्होंने कोई विचार विमर्श नहीं किया और बाबा साहब की 1.5 फीट की मूर्ति लगाई। हमेशा बाबा साहब ऊपर रहते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस जूते चप्पलों के स्थान पर बाबा साहब की मूर्ति को यहाँ पर लगाया। इस अपमान को हम नहीं सहेंगे, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन आप कहाँ सो रहे थे जब आपने ये अम्बेडकर भवन बनाया था? इतने दिन से आप लोगों ने, आपका भी तो दायित्व बनता है कि अम्बेडकर नाम से भवन बनाया, तो आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो अभी विचार गोष्ठी का प्रोग्राम 13 तारीख को रखा गया था, जिस विचार गोष्ठी का प्रोग्राम 13 तारीख को रखा था, विधायक साहब को पता चलने के कारण उनको चला होगा, उन्होंने कल ये शाम को रात में आनंद फानन में ये बाबा साहब की इसकी छोटी सी मूर्ति लगा के और आनंद फानन शिला पट्टी का लगा के, जबकि पहले से भवन बनाया उन्हें देखा नहीं। इस गंदी वाड़े में हम कैसे इसका करें? इधर टूट फूट है और 4.5 साल से अब तक उनको याद नहीं आई। बस एक वोट की राजनीति के तहत उन्होंने ये अनावरण किया है जो बिल्कुल गलत है और इसकी घोर निंदा करते हैं। किस टाइम में बना था ये अम्बेडकर भवन? ये पूर्व विधायक मान सिंह जी ने सेंट्रल 67 लाख रुपए देके 67-68 लाख रुपए देके इसको बनवाया था। दुर्भाग्य से सरकार नहीं आई, लेकिन कांग्रेस सरकार आई तो उन्होंने 4.5 साल में इस भवन का ना तो 1 रुपये बजट में दिया, इसका ना कोई विकास किया। जब 6 महीने चुनाव के रह गए, उसी टाइम बाबा साहब की उनको याद आ गई और चारों तरफ कब्जा करवा दिया। स्थानीय विधायक ने अपने चहितों को उधर दुकान के लिए 5 बीघा जमीन में कब्जा करवा दिया, इधर कब्जा करवा दिया, दोनों साइड कब्जा करवा के अब वोटों की राजनीति करने के लिए स्थानीय विधायक महोदय ने आनंद फानन में 1.5 फीट की मूर्ति पधराकर हमारा अपमान किया। इसको हम नहीं सहेंगे। हम इसका जवाब आने वाले समय में समाज से दिलाएंगे। गंदगी है और जिस भवन को हमने बहुत उम्मीदों के साथ में 67 लाख रुपए की लागत से बनाया था, उसमें कल जिस प्रकार से स्थानीय विधायक ने बाबा साहब को अपमानित करने के लिए एक छोटी ऐसी मूर्ति जो बाबा साहब की शक्ल भी नहीं मिलती है, जहां लोग जूते चप्पल खोलेंगे वहां पर एक मूर्ति लगा के चले गए और इस प्रकार से घंटे में जैसे शाम के समय में कोई चोरी करता है आदमी, तो उनके मन में बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान आप जानते हो। आज इस सारे कार्यक्रम से सब लोगों को व्यथा हुई है और हमारे पार्षद भाई कमलेश जी महावर, भाई रवि जी कोटवाल, भाई गोपाल जी दामोनिया, भाई हमारे दौड़िया जी और सोनू जी हमारे पार्षद, अमर सिंह जी और हमारे गोविंद जी पारसर और बेदू जी चेयरमैन साहब और प्रधान जी के साथ में यहाँ पर उपस्थित है। सब लोगों के मन में इस बात का दुख हुआ कि आखिर बाबा साहब के प्रति जो कृत्य किया है वो निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और संकल्प लेते हैं कि 13 तारीख का हमारा प्रस्तावित गोष्ठी अच्छी गोष्ठी करेंगे और उसके अंदर भी हम संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में आदमकद मूर्ति बाबा साहब की यहाँ लगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पीठ को विकसित करने का संकल्प लेंगे और बाबा साहब के सपनों को साकार करेंगे। यही हमारा कहना है। जो कृत्य यहाँ पे किया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी तो कि रातों रात ही यहाँ मूर्ति सेट करनी पड़ी? अब ये तो उनसे पूछिए, क्योंकि वोट के सौदागर है, जनता को गुमराह करना उनका काम है। जमीन उनकी खिसक रही है और चुनाव सर पर है, ऐसे में वो जो कुछ कर सकते करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म का नहीं है, समाज का नहीं है, वो बाबा साहब का कहाँ से होगा। गंगापुर में चारों ओर एक तरफ बाबा ही हो रही है, एक तरफ यहाँ जमीन खिसक रही है, चुपचाप ही काम करके जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लो जिस प्रकार से ये ईंटें लग रही है जैसे कोई बुत बनाने का काम किया हो।
ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। एक विधायक को कम से कम रात में ना करके लोगों को साथ लेके प्रोटोकॉल होता है, एक सम्मान के साथ में अगर ढंग से कार्यक्रम होता, घोषित कार्यक्रम होता, पूरा गंगापुर शहर को शामिल करना चाहिए था। क्योंकि जब हमने इस अंबेडकर भवन को बनाया था, 4 बार पूरे गंगापुर के लोगों की, आम जन की, व्यापारी की, दुकानदार की, सर्व समाज की मीटिंग बुला के तय किया था। और सर्व समाज के हमारे दलित भाइयों ने कहा था कि बाबा साहब को एनएच पे बढ़ाओ जिससे दुनिया देखे। और उस एनएच पे आज जिस प्रकार का काम किया है वो निंदनीय है। अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति 13 तारीख को हमारे यहाँ पे विचार गोष्ठी है, उसमें हमारे दलित भाइयों की ओर से बड़ी गोष्ठी की जा रही है। उस गोष्ठी का मैं बाबा साहब के जन्मदिन को मनाएंगे और हम संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में बाबा साहब की आदमकद मूर्ति यहाँ पे लगे। हमारे सभापति शिवरतन जी द्वारा इसका रंग रोगन का जो हमने इनसे कहा है, उन्होंने उसको रंग रोगन कराने का, इसकी साफ सफाई का काम आज शुरू कर दिया है। और इस स्थान को वापस हम जो है एक बड़ी पीठ के रूप में विकसित करेंगे। धन्यवाद। चलो सर। मूर्ति पट्टी लगा रखी है बड़ी जय हो राजनीति की। ये गंगापुर सिटी के हाल आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये इतना बड़ा भवन है और एक बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ लगाई गई है। और इसकी ऊंचाई और इसकी यदि ऊंचाई नापें तो शायद इंडिया में इससे बड़ी मूर्ति तो मिलेगी नहीं आपको। इस मूर्ति की हाइट आप देख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.25 फीट है। अरे यदि कोई मूर्ति लगाता है, बाबा साहब की मूर्ति लगाता है तो बहुत अच्छे माहौल बना के मूर्तियाँ लगाए। लेकिन जिसने भी मूर्ति लगाई है, चोरी छिपे लगाना गलत है, न्यायोचित नहीं है। इस बात को जो भी व्यक्ति सुन रहा है वो विशेष रूप से ध्यान दे। और जैसा कि अभी पूर्व विधायक ने कहा कि आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से यहाँ पर कार्य किया जाएगा। यहाँ का रंगरोगन कार्य शुरू करवा दिया गया है नगर परिषद सभापति के द्वारा। और समझ में नहीं आता कि रातों रात इस तरह से कार्य करना न्याय संगत और तर्क संगत तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि अचानक इतना सब कुछ। जय हो राजनीति की।